Today topic is malaria. Introduction. Malaria is a mosquito-borne febrile disease caused by malaria parasites. मलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो क्या होता है मलेरिया के पैरासाइट्स की वजह से ये होती है। मलेरिया क्या है, दो वर्ड से बना हुआ है। माला मीन्स बैट एंड एरिया मीन्स एयर। इज़ अ प्रोटोजोआ इन्फेक्शन। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होगी वहाँ पर ये मलेरिया के पैरासाइट्स जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं और ये प्रोटोजोआ इन्फेक्शन है, मतलब ये जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर ये अटैक करते हैं। अ डिजीज़ कॉज्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए प्रोटोजोन्स जीन्स प्लाज्मोडियम्स। जो ये डिजीज़ होती है ये क्या होती है, जो प्रोटोजोन्स के जो मेंबर्स होते हैं जीन्स ऑफ प्लाज्मोडियम्स होती है उनके ऊपर की वजह से ये होता है। अ वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ स्पोरोजोन्स दैट पैरासाइट्स अफेक्ट द ह्यूमन लीवर एंड रेड ब्लड सेल्स। ये कहाँ पर इफेक्ट करते हैं, जो पैरासाइट होते हैं ये ह्यूमन लीवर पे और रेड ब्लड सेल्स पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ह्यूमन आर इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ व्हेन बिटन बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो वेक्टर्स। जितने भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इन्फेक्टेड होते हैं उसकी वजह से ये मलेरिया होता है। सिम्टम्स में अपेयर विद इन वीक्स टू मंथ्स और इवन ईयर्स। तो सिम्टम्स होते हैं वो एक हफ्ते में भी हो सकते हैं, मंथ्स में भी हो सकते हैं या फिर एक साल भी उनको लग सकता है सिम्टम्स को अपेयर होने में। देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। यहाँ पर 4 स्पीसीज हैं मलेरिया पैरासाइट्स की। प्लाज्मोडियम फैसिफरम, प्लाज्मोडियम वाइफेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। मलेरिया इन अबाउट 100 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। मलेरिया क्या है 100 कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में। मैक्सिमम प्रेवलेंस ऑफ मलेरिया इज़ फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट एंड मोस्टली सीन इन जुलाई टू नवंबर इन इंडिया। जो मलेरिया होता है वो मैक्सिमम उसको कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, गर्म इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पर ह्यूमिड होगा और गर्म होगा। और ये इंडिया में जुलाई टू नवंबर में ये मोस्टली दिखाते हैं। किस टाइम पे ज़्यादा बारिश होती है और नमी होती है, चिपचिपापन होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जुलाई टू नवंबर में इंडिया में देखा जाता है। द ऑप्टिमल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट इज 20 to 30 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अबाउट 60 डिग्री ह्यूमिडिटी। जहाँ पर 20 से लेके 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इन्वायरमेंट ह्यूमिडिटी होगी, वार्म होगा, वहाँ पर ये पाए जाएंगे। और इसको ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए होती है 60% तक इसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। टेम्परेचर चाहिए होता है 20 to 30 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो ह्यूमिडिटी के लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो है 60%। इंक्यूबेशन पीरियड कैसे किससे, जो अलग अलग पैरासाइट्स थे उनके अलग अलग टाइम है इंक्यूबेशन के। तो जो फीमेल फैल्सिबरम है ये 9 to 14 डेज़ में इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कब से कब तक इसके सिम्टम्स क्या है हमें दिखाई देने शुरू होंगे। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के हैं 18 to 17, ओवल्स के हैं 16 to 18 डेज और पहले प्लाज्मोडियम मलेरिया के हैं 18 to 14 डेज। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, इनके सिम्टम्स मोस्टली हमें क्या होंगे, उसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, फिर फीवर आ जाएगा पेशेंट्स को, और जो मसल्स हैं वो उनको थकावट होगी मसल्स में और बहुत ज़्यादा पेन फील होगा पेशेंट्स को मसल्स में, और जो बैक में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को पेन होगा। स्किन में क्या होगा, स्किन में हमें बहुत कपकपापन पेशेंट्स को दिखेगा, जो बाद में स्वेटिंग भी हमें दिखेगी। कफ होगा, रेस्पिरेशन में क्या होगा उनको बहुत ज़्यादा खांसी आएगी। अगर हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे तो हमें स्प्लीन में इन्लार्जमेंट मिलेगा और पेशेंट को क्या है वो उल्टी आने का मन होगा लेकिन उल्टी आएगी नहीं। किसी पेशेंट को अगर सीवियर हो गया है मलेरिया तो उनको वॉमिटिंग भी आ सकती है। हाई फीवर विद हेडेक, रेस्टलेस, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना, डायरिया भी पेशेंट को हो सकता है, जॉइंट पेन पेशेंट को होगा, बैक पेन भी होगा पेशेंट को, वॉमिटिंग भी होगी, अनीमिया भी होगा। क्योंकि क्या होगा अनीमिया इसलिए होगी कि हमने जैसे पहले पढ़ा कि रेड ब्लड सेल्स में अटैक करते हैं पैरासाइट्स, तो जो हीमोलाइसिस हो जाएंगे रेड ब्लड सेल्स क्या है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उनमें। तो अनीमिया में क्या होता है आरबीसीज होते हैं, ब्लड्स में आरबीसीज होते हैं, तो वो जब ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो उससे क्या होगा अनीमिया होने के चांसेस है। पेशेंट में चिल्स होगा, राइगर्स आएंगे, हिपेटस में इन्लार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन में होगा, कन्वर्जन्स आ सकते हैं अगर ये सीवियर
कंडीशन में पहुंच गया। और कॉमा भी हो सकता है पेशेंट को, अगर बहुत ज़्यादा उसने अपने जो सिम्टम्स है उसको निगलेक्ट किया और डॉक्टर्स के पास नहीं गए हैं सही टाइम पे, तो क्या होगा, पेशेंट कॉमा पे भी जा सकता है। इसके 3 तरह के क्या है स्टेजेस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। कोल्ड स्टेज में क्या है, पेशेंट फीलिंग ऑफ इंटेंस कोल्ड, बहुत ज़्यादा पेशेंट को कपकपी होगी, ठंड लगेगी, ठीक है। वाइग्रस, शिवरिंग और राइगर्स, इसमें क्या होगा, पेशेंट को एकदम कपकपी लगेगी और राइगर्स, स्टिफनेस सा आएगा और बहुत कपकपी होगी पेशेंट को, और ये 15 से 60 मिनट तक पेशेंट पर रह सकता है। कोल्ड स्टेज में क्या होगा, रिपीट, बहुत ज़्यादा पेशेंट को ठंड लगेगी, कपकपी लगेगी और ये 15 से 60 मिनट तक पेशेंट पे रह सकता है, कोल्ड स्टेज। नेक्स्ट है हॉट स्टेज। इसमें क्या होगा, इंटेंस हीट, पेशेंट को एकदम से गर्मी लगेगी और उसको लगेगा बहुत ज़्यादा मेरा क्या है, स्किन जल रही है, और बहुत ज़्यादा सिर में हेडेक रहेगा, और ये रह सकता है 2 से 6 घंटे के बाद। पहले हमारे पेशेंट को हमें देखने को मिलेगा कोल्ड स्टेज, सेकेंड में हमें देखने मिलेगा हॉट स्टेज, जो क्या है, पेशेंट को गर्मी लगेगी और बर्निंग सेंसेशन होगी स्किन में, और क्या हेडेक होगा, और ये 2 से 6 घंटे तक पेशेंट में रह सकता है। फिर आएगी स्वेटिंग स्टेज में क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट को बहुत स्वेटिंग होगी, ठीक है, पसीना आएगा, टेम्परेचर क्या है पेशेंट का कम होना शुरू हो जाएगा, और पेशेंट को बहुत वीकनेस होगी, नींद आएगी, ये 2 से 4 घंटे में भी ये रह सकता है। इन्वेस्टिगेशंस, अब कौन कौन सी हम इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट को बताएंगे अकॉर्डिंग टू दियर सिम्टम्स, जो हमें पेशेंट सिम्टम्स बताएगा तो हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। तो ऑल क्लिनिकल सस्पेक्टेड मलेरिया केसेस रिक्वायर लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन एंड कन्फर्मेशन। पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मतलब उनके सिम्टम्स जो है वो हम देखेंगे कि कब से कब तक हो रहे हैं, क्या सिम्टम्स है पेशेंट्स के, वो हम देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम टेम्परेचर पेशेंट का देखेंगे, कितना टेम्परेचर है, ठीक है, वो हम देखेंगे, और कहाँ उसके पेन हो रही है, कोई पेन तो नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। मलेरिया पैरासाइट्स टेस्ट करेंगे, ठीक है, और पेरिफेरल टेस्ट करेंगे। मेरे पैरासाइट टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट के जो स्मेयर्स फिंगर्स में प्लिक करके ब्लड निकाल के स्मेयर में रखते हैं, और वो हम माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखते हैं। पेरिफेरल स्मेयर में क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने प्लिक किया होता है, ब्लड लिया होता है स्मेयर के ऊपर, उसको हम लोग एक थिन स्लाइड या स्मेयर बना देते हैं, और उसको स्टेन करके हम लोग देखते हैं। अगर उसमें आरबीसीज में पैरासाइट्स जो मलेरिया के वो अवेलेबल होंगे, तो इसका मतलब पेशेंट को मलेरिया है। बोन मेरो स्मेयर टेस्ट भी करते हैं, बोन मेरो से लेके हम लोग क्या ब्लड, तब हम उसको स्टेन करके स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं। सीबीसी, टीसी और डीसीबी हम करते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट, पूरा कंप्लीट हम लोग टेस्ट करते हैं ब्लड का। मलेरिया के मैनेजमेंट का क्या क्या है, इसमें अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, जितनी जल्दी डिटेक्शन होगा उतना ही बेटर होगा, नहीं तो पेशेंट क्या स्वे कंडीशन में जा सकता है, और अर्ली ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जब उसकी क्या है रिपोर्ट हमें जो है इन्वेस्टिगेशंस की आ जाती है, उसके बाद ही हम लोग उसको ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। वैसे तो हमें जैसे सिम्टम्स पेशेंट्स के दिख गए तभी हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि शायद ये मलेरिया हो सकता है, तो हम लोग थोड़ी सी ट्रीटमेंट तब भी स्टार्ट कर सकते हैं। मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स और कम्युनिटी, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन में क्या होगा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फीवर केसेस इन द कम्युनिटी बाय हाउस टू हाउस विजिट बाय द हेल्थ वर्कर्स इन एवरी 15 डेज। अब गांव में क्या होगा कि जो हेल्थ वर्कर्स होंगे वो गांव में जाएंगे और सिम्टम्स पेशेंट्स के देखेंगे। जैसे कौन सी सीज़न में ये होता है, जुलाई टू नवंबर में होता है, तो इस सीज़न में हाउस टू हाउस जाएंगे, एजुकेशन करेंगे, जिसको सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हम उनको इन्वेस्टिगेशन करेंगे 15 डेज तक। अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लोरोक्वाइन्स टू ऑल फीवर्स, अगर फीवर्स पेशेंट को होता है, उसके सिम्टम्स हमें लग रहा है मलेरिया के, तो हम लोग ये वाली मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे। कलेक्शन ऑफ ब्लड फिल्म्स थिक एंड थिन फ्रॉम फीवर, फिर उसके बाद में हम लोग क्या है, फीवर जब पेशेंट को होता है हम ब्लड लेंगे पेशेंट का प्लिक करके फिंगर में, और हम लोग क्या है स्लाइड्स के ऊपर लगा के उसका थिक स्मेयर लेके उसको हम लेबॉर्ट्री में हम भेज देंगे एग्जामिनेशन करने के लिए मलेरिया पैरासाइट्स का।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट टू ऑल पॉजिटिव केसेस ऑफ मलेरिया। और हम लोग क्या है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या है, हम मेडिकेशन पेशेंट को देना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है मॉस्किटो मेजर्स। हम मॉस्किटो के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एंटी अडल्ट मेजर्स, डीटी स्प्रेइंग। हमें जब पता लगता है कि इस सीज़न में ही हो सकता है तो हम डीटी स्प्रेइंग करना शुरू कर देते हैं। लार्वा को किल करना शुरू कर देते हैं, पेशेंट को या कम्युनिटी को हम एजुकेट करना शुरू कर देते हैं कि पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, कहीं पर इकट्ठा हो रहा है तो हम लोग उसको निकालते हैं वहाँ से, ठीक है। काफ़ी दिन तक पानी नहीं रखना है, वो हम एजुकेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लार्वा है इंसेक्ट्स का या पैरासाइट्स का, वो वहाँ पर, मलेरिया के पैरासाइट्स का, वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे पॉन्ड्स वगैरह में क्या है, पानी है तो उसके ऊपर ऑयल हम लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर, सफिशिएंट टेम्परेचर है मलेरिया को सर्वाइव, पैरासाइट्स को सर्वाइव करने के लिए, वो लार्वा को वो नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो क्या होगा, वो किल हो जाते हैं अंदर ही अंदर और न्यू डेवलपमेंट नहीं हो पाती। प्रोटेक्शन अगर मॉस्किटो बाइट्स, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम सोएंगे तो मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करके सोएंगे। जो क्रीम्स आती हैं, जैसे आजकल ओडोमोस आ रही हैं, जो हम लोग क्रीम्स बॉडी पे लगा सकते हैं, जिससे क्या है, मॉस्किटो हमें काटे ना। Methods of control: removing or poisoning the breeding ground of the mosquito or the adult habits of the larva stage, for example by filling the apply। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर पॉन्ड्स वगैरह है जो हम लोगों को पानी निकालने के लिए मतलब ईजी नहीं है, तो हम उसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑयल अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और लार्वा किल हो जाएगा। DDT का स्प्रे कर सकते हैं हर जगह, ठीक है। अर्ली मैनेजमेंट कर सकते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करके, ठीक है। अगर हमें मिल जाता है कहीं पर तो हम लोग पेशेंट को अगर सिम्टम्स मिल जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिकेशन और जो जैसे नेट के अंदर सोना, ठीक है, ये सब कुछ हम उनको बता सकते हैं। तो मॉस्किटो को कैसे हम किल सकते हैं, मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं, कॉइल का यूज़ कर सकते हैं। शाम को मोस्टली क्या है, विंडोज़ अपनी क्लोज़ कर सकते हैं ताकि मॉस्किटो अंदर ना आ सके। और कोई भी स्प्रे वगैरह होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें मॉस्किटो घर पे ना घुस सके। और जब भी स्प्रे करना है तो प्रॉपर्ली डोर्स और विंडोज़ बंद करके तब स्प्रे करने हैं, मोस्टली कॉर्नर्स में और कर्टन्स के पीछे। डार्क एरिया में क्या होता है, मॉस्किटो हमेशा छुप जाते हैं, उनको तो उस वहाँ पर हम लोगों ने स्प्रे करना है। और जब स्प्रे करना है तो कोई भी घर के अंदर ना हो। स्प्रे करने के बाद जो पर्सन स्प्रे कर रहा है उसके बाद उसको बाहर निकल जाना है और 5 मिनट्स तक अपने सारे कमरे और डोर्स बंद कर देने हैं। देन आप उसको बाद में 5 मिनट्स के बाद ओपन कर सकते हो। और ये था सब मलेरिया के बारे में। थैंक यू।